यहाँ आके गिर गया, क्या करे, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बोले ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम मेरा भोजन हो और मैं भोजक हूँ। देखो हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है ना वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। इस समय हम भी संकट में पड़े हैं, तुम भी संकट में पड़े हो। मुझे इस मदारी ने पिटारे में बंद कर रखा है, सपेरे ने, और तुम भी पिटारी में आ गए हो। तुम भी संकट में ही हो, मैं भी संकट में हूँ। तो देखो मेरे दांत तो ऐसे हैं नहीं कि मैं पिटारी में छेद कर सकूं, पर तुम्हारे दांत बड़े कठोर हैं। तुम पिटारी में छिद्र कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों संकट से मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे राम 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 राम, क्या बोलते हो, खा जाएंगे? आप हमको बंधन से छुड़ाओगे, हमारे बंदी छोड़ बनोगे और हम आपको खाएंगे। विश्वास में ले लिया। अब चूहे ने अपने तीखे दांतों से कुतर 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 करके डलिया में और कपड़े में छेद कर दिया और बड़े प्रेम से कहा, हे नागराज छिद्र हो गया है। बोले अच्छा अभी देखूं कैसा हुआ। फट से पीछे से मुंह से लपक लिया चूहे को, मुंह में धर लिया चूहे को। बोले अरे आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं संसार में आपको छोड़ नहीं सकता, आपको तो अपने हृदय में स्थान दूंगा। समझे? खा ही लूंगा। और गप से खा लिया, मुंह में चूहा रख लिया, निगल लिया चूहे को और निकल गया बाहर। जो हमने तुम्हें कथा सुनाई, ये भगवान सुना रहे हैं देवताओं को, ऐसा ही तुम दैत्यों के साथ करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियां वो कमजोर पड़े और दैवी शक्तियां प्रबल हों। दैवी शक्तियां प्रबल होंगी तो सारा संसार सुखी रहेगा, और आसुरी शक्ति प्रबल होंगी तो सारा संसार दुखी होगा। आसुरी शक्तियों का बल क्षीण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यदि छल बल का भी आश्रय ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। कर्म की पवित्रता अपवित्रता उद्देश्य को लेकर होती है। माला फेरना कितना पवित्र कर्म है, पर इस कर्म का उद्देश्य हो किसी का सर्वनाश हो जाए तो माला फेर के भी नरक जाएगा। कर्म सामान्य है पर उसका उद्देश्य पवित्र है तो सामान्य कर्म भी विशिष्ट कर्म हो जाता है। तो उद्देश्य है कि देवता शक्ति संपन्न बने, दैत्य शक्ति संपन्न न बने। देवता किसको कहते हैं? जो सबको देता है उसको देवता कहते हैं, और जो किसी को कुछ न दे, खुद ही खा ले सब कुछ, बाकी सब भूखे मरे तो मर जाएं, इस प्रकृति का जो होता है उसको दैत्य कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं। भोगवादी प्रकृति का व्यक्ति ही राक्षस है। तो उसे कमजोर करने के लिए यदि छल का आश्रय लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासकों के नाकों चने चबवा दिए। कैसे? उन्होंने केवल धर्म युद्ध नहीं लड़ा, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़गी वैसे युद्ध लड़ा। छल पूर्वक, बल पूर्वक। अब अफजल खान को, जो औरंगजेब का सेनापति था, उसको कैसे मारा उन्होंने?